सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 10, जिसका नाम है वीर चेतक। तो बच्चों, यहाँ चेतक एक घोड़े का नाम है, जो कि एक बहादुर घोड़े की ये एक कविता है। आइए इसे पढ़ते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो बच्चों, यहाँ बताया गया रण यानी कि युद्ध के मैदान के बीच में चौकड़ी भर भर कर उनका घोड़ा ऐसा चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। जो कि घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, वह बहुत ही निराला बन गया था। वह बहुत ही अलग तरीके के करतब कर रहा था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वह हवा से भी बच्चों तेज दौड़ता था और हवा से भी तेज बच्चों वह अपने महाराज को, राणा प्रताप को बचाता था। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। तो बच्चों, राणा प्रताप ने कभी भी अपने घोड़े को, चेतक को, कोड़े से नहीं मारा था। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। जिसका यह अर्थ है बच्चों, यहाँ पर बहादुर घोड़े यानी कि वीर चेतक के बारे में बताया जा रहा है कि वह दुश्मनों के सर पर सवार हो गया था, दुश्मनों की नाक में दम कर दिया था। ऐसे मानो जैसे कि हवा में दौड़ रहा, आसमान में दौड़ रहा हो, ऐसा हो गया था। जो तनिक हवा से बाग हिरी लेकर सवार उड़ जाता था। जो बच्चों, जरा सी भी हवा की समान भी कोई बाढ़ आता था, तुरंत वे महाराणा प्रताप को लेकर हवा की तरह निकल जाते थे। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब आंखों के बच्चों देखने में, हमें पलक को झपकाने में जितना टाइम लगता है, उससे भी कम समय में राणा प्रताप का घोड़ा जो है तुरंत मुड़ जाता था। आगे देखिए, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। जब उस रणभूमि पर बच्चों भालों से प्रहार हो रहा था, ऐसे भालों के प्रहार के बीच में उसने, घोड़े ने अपना कौशल दिखाया और अपनी चाल से बच्चों वह भालों के प्रहार से बचा और अपने मालिक को भी बचाया। निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। बच्चों, निर्भीक यानी कि वह भय से रहित था, उसमें कोई भी भय नहीं था। वह ढालों के बीच में भी उन ढालों से बचता हुआ, करवालों यानी कि तलवारों से भी बचता हुआ सर पर दौड़ता चला जाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं। बच्चों, उस घोड़े को देखते थे तो ऐसा लगता था हाँ अभी तो यही है, तुरंत वह कहीं और चला जाता था। अरे अब वहां चला गया, वहां देखते थे तुरंत वो कहीं और चला जाता था। सरपट वह दौड़ता था और सब लोग कहते थे अरे अभी तो ये यही था, अब कहाँ चला गया। वहां गया तो तुरंत वहां से कहीं और चला जाता था। थी जगह ना कोई जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। तो बच्चों, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी कि दुश्मनों के सर पर सवार होकर उस घोड़े ने, चेतक ने अपनी वीरता नहीं दिखाई थी। बढ़ते नत्सा व लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। तो बच्चों, नदी की लहर की तरह वह तेजी से बच्चों बह रहा था। वह गया गया फिर ठहर गया, ऐसा लगता था कि वह गया, आगे जाके वह ठहर गया और फिर वहां से बच्चों वह चला जाता था। जिस तरीके से नदी की लहर बहुत तेजी से बच्चों चलती है, इसी तरह महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक चल रहा था। विकराल वज्रमय बादल सा अरी की सेना पर कहर गया। वह बच्चों इस तरह से, जब वज्रमय क्या होता है, पत्थर की बरसात, इतने विकराल रूप में, इतने जब रणभूमि में बच्चों युद्ध चल रहा था, पत्थरों की मानो बारिश हो रही थी, ऐसे में भी अपने शत्रुओं के लिए, जो उनकी सेना थी, उनसे वह लड़ रहा था। कैसा बन गया था, उन पर कहर बनकर टूट पड़ा था। भाला गया गया निशंग, है टापों से खन गया अंग। बच्चों, भाला गिर गया, क्या गिर गया, निशंग का अर्थ होता है तरकश, लोगों के तरकश गिर गए थे। है टापों से खन गया। घोड़ा जो है, है का अर्थ होता है बच्चों घोड़ा, घोड़ा जो है सभी के अंगों को, अपने शत्रुओं के अंगों को किस तरीके से भाले के समान कुचलता चला जा रहा था। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख कर दंग। बच्चों, जिस प्रकार से वह घोड़ा लड़ रहा था शत्रुओं से, तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये कौन लड़ रहा है, एकदम हवा की तरह तेज, नदी की लहर की तरह, नदी की लहर से भी तेज, बिजली की तरह, कभी इधर कभी उधर, सभी शत्रुओं की नाक में दम करके रख दिया। सभी भालों से, तरकशों से, तलवारों से बचता जा रहा था। बच्चों, पत्थर की बरसात हो रही थी, उससे भी वह, खुद के शरीर पर तो वह बच्चों वार ले रहा था, लेकिन अपने मालिक महाराणा प्रताप को थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचने दे रहा था। साथ ही ये सारा घोड़े का ऐसा रूप देखकर, चेतक का ऐसा रूप देखकर सारे समाज वाले हैरान रह गए थे, ये कैसा घोड़ा है। तो बच्चों, ये थी एक
वीर चेतक की कविता जिसे हमने पढ़ा, यानी कि महाराणा प्रताप का वीर चेतक। तो बच्चों, इसी के साथ ये कविता होती है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए और वीर चेतक बहादुर घोड़े की कहानी कविता को फिर से पढ़िए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।